नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और झारखंड में लोकसभा चुनाव का शोर खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आलम यह है कि अभी से प्रदेश में सोशल मीडिया वॉर शुरू हो चुका है। कल्पना सोरेन ने पोस्ट के जरिए जेल में बंद हेमंत सोरेन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपाई को आड़े हाथों ले लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसकी आंच सोशल मीडिया पर महसूस होने लगी है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गांडेय की नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के एक ऐसे ही पोस्ट ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस तरह से कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टैन की आवाज को अन्याय की संस्था ने खामोश कर दिया, आज ठीक उसी तरह का व्यवहार हेमंत सोरेन के साथ किया जा रहा है। आज सभी झारखंड वासियों को हेमंत सोरेन के समर्थन में डट कर खड़े रहने की जरूरत है, वरना झारखंड को मणिपुर में बदलने में देर नहीं लगेगी। कल्पना सोरेन के पोस्ट के बाद जेएमएम और बीजेपी आमने सामने हो गई है। जेएमएम जहां उनके इस पोस्ट का समर्थन करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है, तो वहीं बीजेपी इसे वोट की राजनीति करार दे रही है। कल्पना सोरेन जी ने अगर ये बातें कही है तो जिस प्रकार एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसा करके जेल भेजने का काम किया गया है, क्योंकि सारे एजेंसियां जिस प्रकार हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रच रही है, तो स्वाभाविक तौर पे एक डर का माहौल एक पत्नी के रूप में उन्हें दिखा। ये झारखंड का कोई भी जेल झारखंड सरकार के अंदर आता है, तो भाई ये बात आप किसको बता रहे हैं? इसका मतलब आपको अपने सरकार पर भरोसा नहीं है। कल्पना सोरेन की पोस्ट पर बवाल थमा भी नहीं था कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स साइट पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को आड़े हाथ लिया। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, चंपाई सोरेन जैसा ऋणविहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। आलमगीर आलम का भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपाई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दरअसल सीएम चंपाई सोरेन ने जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के विभागों की जिम्मेदारी ले ली है और अब आलमगीर आलम बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं। इसी पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन प्रदेश में अभी से सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ये तकरार कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा चुनाव में बढ़ चढ़ कर उठाया गया। अब चुनाव के बाद भी इस मुद्दे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने प्रदेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में डाला गया है और हिंदुओं का नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बॉर्डर से अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये केंद्र सरकार का फेल्योर है। अवैध तरीके से सत्ता संरक्षण में वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में चढ़ाया गया। चुनाव के दिन सत्ता संरक्षण में यह मैंने चुनाव आयोग से मांग भी किया इसका जांच करने का कि हजारों हजार हिंदू मतदाताओं का नाम स्वयं मेरे विधानसभा में जब वो मतदान करने गए तो उनका नाम मतदाता सूची से काटा गया। हमें लगता है कि अगर बांग्लादेश का मामला है तो फेल्योर कौन था? बॉर्डर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तो आता नहीं, बॉर्डर आता है केंद्र सरकार के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्रालय पर ही आरोप लगा रही है। बात झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले की करते हैं, जिसमें ईडी का एक्शन लगातार जारी है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है और इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की बात कही गई है। साथ ही एक पूरे सिंडिकेट की सक्रिय रहते हुए राशि के लेन देन का भी जिक्र किया गया है।
लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो कई गिरफ्तारियां भी ईडी के द्वारा की गई हैं। हाल के दिनों में अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो पिछले दिनों 10 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो ईडी के द्वारा की गई थी और इस मामले में ईडी ने अब उन लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दायर कर दिया है, जिसमें कि अंतु तिर्की समेत कई लोग शामिल हैं, जिसमें प्रिय रंजन सहाय, विनोद सिंह, इसके साथ ही जो कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मी थे उन लोगों के खिलाफ और हजारीबाग के जो इरशाद हैं जो कि कोर्ट कर्मी थे उनके खिलाफ भी जो ईडी के द्वारा है चार्जशीट दायर की गई। इरशाद वो शख्स था जो फर्जी डीड तैयार करने में महारत उसके हासिल थी और उसके माध्यम से फर्जी डीड लिखवाई जाती थी और फिर उस डीड के सहारे ज़मीन के नेचर को बदलकर अधिक मुनाफा कमाया जाता था। इस सिंडिकेट में अंतु तिर्की जो कि जेएमएम नेता हैं वो भी शामिल थे और कई ज़मीनों का हस्तांतरण इनके द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी ईडी ने अदालत को दी है। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो बड़गाई अंचल की ज़मीन थी जिसमें कि हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे, उनकी ज़मीन का एक प्लॉट भी इसी सिंडिकेट के द्वारा जो है उसका डीड जो है वो बनाया गया था। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस ज़मीन से जुड़े मामले में और भी कई खुलासे ईडी के द्वारा देखने को मिल सकते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और राजधानी रांची के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में 29 मई को कंटेनर में हुई आगजनी मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, कारतूस, लूटा हुआ मोबाइल और बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार आरोपी उग्रवादी और माओवादी संगठनों के नाम पर रंगदारी मांगने का काम करते थे। आरोपियों ने 29 मई की रात को रंगदारी न देने पर एक कंपनी के कंटेनर में आग लगा दी, जिससे एक मजदूर जिंदा जल गया था। इसमें से एक दुखद घटना 28 मई की रात को घटी थी कि जब आग लगा दिया गया था और एक मजदूर उसमें जिंदा जल गया था। उस कांड का और एक 19 मार्च को भी जो है रंगदारी मांगी गई थी, उस दोनों कांड का उद्भेदन हुआ। इसी कांड में जो है 5 लोग पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य सरगना है ये रवि मुंडा और रुपेश मुंडा है। वहीं राजधानी रांची में फैले साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का चाइना हांगकांग कनेक्शन सामने आया। मामले में अब तक 5 आरोपियों को झारखंड सीआईडी के साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब भी कई लोगों के नाम सामने आ गए हैं जिनकी तलाश में सीआईडी लगातार जुटी हुई है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार साइबर ठग चीन के साइबर अपराधियों की मदद से फर्जी कंपनियां बनाकर उनमें साइबर के पैसे का ट्रांजैक्शन किया करते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि योगेश गिरोह का मास्टरमाइंड है और सीधे तौर पर चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में था। उसके मोबाइल से कई चैट भी मिले हैं। ठगी में इस्तेमाल की जाने वाली एपीके फाइल भी उसके टेलीग्राम ऐप पर मिले हैं। योगेश के कॉर्पोरेट बैंक अकाउंटेंट में एक दिन में 4 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है। योगेश के साथ गिरफ्तार 4 अन्य साइबर अपराधी फर्जी कंपनियां चलाकर लोगों को फंसाया करते थे। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस बनकर फर्जी कॉल किया करते थे। और चाइना का हमें अभी तक मिला है। हमारे पास काफ़ी रिपोर्टिंग 100 से ऊपर के केसेस के रिपोर्टिंग इस मॉडल्स के हुए हैं। तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट के 2 केसेस थे, 148 और 149, जिसमें एक बैंक अकाउंट कॉमन हमारा यूज़ हुआ था। उस बैंक अकाउंट को जब हमने ट्रेस किया तो हमें अकाउंट होल्डर और उसके फर्म को हम लोग ट्रेस कर पाए जिस फर्म के बेसिस पर उसने कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाया था। अगली खबर गुमला से, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 108 किलो अवैध गांजा बरामद कर लिया। गांजा तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर गुमला होते हुए बनारस की मंडी जा रहे थे। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 19 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों के द्वारा बताए गए गाड़ी में गांजा लोड था, इसी चलते हमने गाड़ी को नहीं रोका और कुल 108 केजी गांजा गाड़ी से बरामद की गई है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आज उनको न्यायिक हिरासत में।
और अगली खबर साहिबगंज से, जहां सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। देर रात खिड़की का ग्रिल काटकर फरार होने वाले कैदियों की पहचान अमीर अंसारी और समीर उर्फ तैमुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। एक पर दुष्कर्म का आरोप है तो दूसरे पर हत्या का। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है। वार्ड में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सदर अस्पताल स्थित कैदी वार्ड से 2 कैदी जो वहां पर इलाजरत थे वो कैदी वार्ड की खिड़की को तोड़ करके फरार हो गए हैं। इसकी सूचना रात में वहां पर प्रतिनियुक्त गार्ड के द्वारा दी गई और जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, वहां पर तफ्तीश की गई है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। जो फरार अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। बढ़ते आगे अगली खबर कोडरमा से, जहां सतगावा में सांप काटने से एक मासूम की मौत की खबर सामने आई है। बीती रात सांप काटने के बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। सही समय पर इलाज नहीं होने की वजह से मासूम ने दम तोड़ दिया। डीसी ने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है तो यहाँ से अपर समर्था और प्रखंड विकास पदाधिकारी की जो एक टीम है उनको जांच के लिए यहाँ से भेजा गया है और अभी वो लोग जांच कर रहे हैं। डॉक्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और अगर ये पाया जाएगा कि सही में डॉक्टर की लापरवाही से या उनकी अनुपस्थिति के कारण इस तरह की घटना हुई है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज शाम तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं रांची पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है और 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक सीसीएल कर्मचारी का बेटा है। ये लोग राजधानी में किराए के मकान में रहकर सट्टेबाजी का खेल चलाते थे। आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप को लेकर सट्टेबाजी की जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 114 एटीएम कार्ड, लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए गए। हम लोगों ने इसमें जो है 8 अभियुक्तों को चिन्हित कर नामजद किया है। इसके अतिरिक्त 5 बाइक भी जब्त हुए हैं। उस बाइक के ऑनर भी अगर कोई अलग व्यक्ति होंगे उस 8 से तो वे लोग भी अभियुक्त होंगे और ट्रैक्टर का जो ऑनर है वो भी इसमें और ड्राइवर अभियुक्त होगा। हम लोग जो है बालू माफिया के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं और इस मामले में भी जिन्होंने ये अपराध किया है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे अगली खबर धनबाद से, जहां शराब दुकान के सेल्समैनों को 4 महीनों से कंपनी ने भुगतान नहीं किया और फिर बिना भुगतान किए ही भाग गई। सभी सेल्समैनों ने श्रम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। श्रम कार्यालय के नोटिस पर कंपनी का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि कंपनी को 19 जून तक बकाया भुगतान करने की सख्त हिदायत दी गई है। जब से ये अपने सरकारी शराब दुकान हुआ है तो A to Z के तहत जो है A to Z कंपनी थी, उसी के अधीनस्थ हम लोग काम कर रहे थे। वो कंपनी 2023 के लास्ट अप्रैल तक काम करके चली गई और हम लोग का 4 महीने का बकाया वेतन जो है नहीं दिया। तो इस संबंध में जब हमारे पास आया तो हमने उनको नोटिस दिया और आज जो इलेक्शन के बाद जो है आज उन लोगों का डेट था जिसमें कि दोनों पार्टियों को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। और जो A to Z कंपनी है उनके द्वारा से कोई ना तो वो खुद ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी यहाँ पर आज नहीं आया है। तो इस मामले में हम लोग जो है अगली तिथि जो है निर्धारित करके दिए हुए हैं। अगर उस डेट पर वो नहीं आते तो हम लोग सक्षम न्यायालय में इसमें मुकदमा दायर करेंगे। वहीं जामताड़ा में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में जल मीनार तो है लेकिन वो सिर्फ गांव की शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी गांव के लोग शुद्ध पेयजल के लिए कई किलोमीटर तक भटक रहे हैं, जिस वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आज 1.5 महीना बंद है, लेकिन हम लोग को यहाँ पानी का देने कोई व्यवस्था नहीं है। कितना बार कंप्लेंट किया लेकिन पानी नहीं दिया। पानी का तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। आज तो 2 महीने से यहाँ टांकी जो बनाया है 2 महीने से पानी बंद है, मशीन खराब हो गया। उसके बाद यहाँ चापाकल भी ठीक नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, घर में भी दुकान में भी पूरा गांव में। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते पानी का व्यवस्था हो ठीक, तो पानी का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। अक्टूबर महीना से जो है
नहीं बगैर एनएससी का काट दिया ना क्या किया, आज तक पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इतना गर्म में जो है पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को पानी नहीं मिलने से हम लोग वोट जो है बहिष्कार कर देंगे। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां चमेली झरना में बीते 50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल बंद पड़े इस पत्थर खदान में दोस्तों के साथ नहाने आया एक युवक डूब गया और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। एनडीआरएफ और गोताखोर लगातार युवक की तलाश में जुटे हैं, लेकिन पानी की गहराई 150 फीट से भी ज्यादा है और ऐसे में एनडीआरएफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। इस तालाब में काफ़ी गड्ढा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, कहीं 100 फीट भी है, कहीं 150 फीट भी है, जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रहा है उन लोगों को खोजने में। लेकिन प्रयास काफ़ी कर रहे हैं, उम्मीद किया जा रहा है कि 1-2 घंटे में कुछ रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पब्लिक को है, ये कोई झरना नहीं बनाया है, पब्लिक झरना बनाया हो पूरा हल्ला हो गया। हल्ला होने के बाद में आया देखने लिए, और इसी तरह से आदमी आता है नहा करके डूब जाता है। वो जो पत्थर का पूर्व में खदान रहा है तो वो काफ़ी केव टाइप का है, कहीं अंदर गड्ढा है, कहीं ये है गुफा टाइप का। तो हो सकता है कि उसमें वो फंस गया हो बच्चा, और जब फंस गया होगा तो हो सकता है कि उसकी मौत हो गई है। हजारीबाग शहर से लगभग आधा दर्जन की संख्या में जो लड़के यहाँ पर घूमने आए थे और अचानक जो है वो मन बनाए और नहाने के लिए गए। इसी दौरान एक जो बच्चा है वो इस जलाशय में डूब गया है, जिसका अभी तक शव का पता नहीं चल पाया है। आपको बताते चले कि यह जो है एक बंद पड़ा पत्थर का खदान है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, हालांकि जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यह काफ़ी सुरक्षित जगह नहीं माना जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग पहुँचे थे और ऐसी हादसा हुई है। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक लोग जो है इसी जलाशय में डूबने से उनकी मौत हुई थी। लेकिन अभी तक जो है लोग बताते हैं कि प्रशासन से कई बार अपील किया गया है कि इस जगह को जो है वो किया जाए, सेव किया जाए, ताकि आए दिन जो घटनाएं होती है उस पर लगाम लग सके। लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो है वो यहाँ पर पहल नहीं किया गया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।